चलिए रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, ठीक है। यस सर। अरे एक मिनट, कुछ बच्चे भी आ गए, हमको भी ऐड कर ले, नहीं तो लोग घूमते रह जाएंगे। चलिए दिख रहा है आप लोग को, शेयर की मैंने स्क्रीन। यस अभी तो नहीं दिख रही सर। आ गई, अब दिखने सर लगी। अभी नहीं दिख रही है। आ गई आ गई। नो सर अभी नहीं दिख रही। सर नहीं देखिए आई। देखिए स्क्रीन में आ गई है, सर आ गई। चैप्टर मैंने शेयर कर दिया आपको। चलिए अब इसमें शुभ आप पढ़ना शुरू करिए इंडस्ट्रीज का स्टार्टिंग से। यस सर। Chapter 5 Industries. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? It started its life as part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There, the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally, it reached your hands. बस 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 बस, देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमको दिया गया हुआ है कि क्या इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। सारे बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे अभी जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है कि हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू अ फैक्ट दैट द नोटबुक यू आर यूज फॉर राइटिंग हैज टू कम यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये कह रहा है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस नोटबुक में हम लोग लिख रहे हैं या जिस बुक में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके हाथों में आने से पहले इसमें एक बहुत बड़ी प्रोसेस हुई है, तब जाके आपके हाथों में आई है। जैसे इसकी प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुई है, जब ये एक ट्री था, फिर उस ट्री को काटा गया, क्लियर। उसके बाद उस ट्री को काट के पल्प मिल में भेजा गया, जहाँ पे उसका पल्प बनाया गया। पल्प मतलब उसको काट के, उसको भिगो के, उसको एकदम रेशे रेशेदार करके, क्लियर। उसके बाद पल्प को हमने केमिकल्स में मिलाया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केमिकल्स उसमें डाले गए, फिर उसको मशीनों के थ्रू पास किया गया, जिसके बाद वो पेपर बना। फिर उस पेपर में दिक्कत थी, पेपर में लाइनिंग की गई, लिखा गया, ये बुक लिखी गई एनसीईआरटी, तो उसमें फिर इंक का यूज किया गया। लाइन, अगर नोटबुक आप रखे हुए हैं तो उस नोटबुक में लाइंस खींची गई, रेड ब्लू ब्लैक, क्लियर। डेट डाली गई, टाइम डाला गया, ऊपर सेक्शन बनाया गया। देखा ना आपकी कॉपीज में ऊपर एक सेक्शन होता है क्लास डेट ये सब डालने का। Yes, sir. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो जो नोटबुक या जो बुक हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस के बाद हमारे हाथों तक आई है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, गुड। यस सर। आगे आगे पढ़ो शुभ। सर हम पढ़े। Secondary activities or manufacturing change raw materials into products of more value to people. बस As बस you बस 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 have बस, रुको रुको रुको। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल। मतलब देखिए जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं बच्चों, इनका दूसरा नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्लियर है? सेकेंडरी एक्टिविटीज को और क्या कह सकते हैं हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। क्लियर? तो अगर ये सेकेंडरी एक्टिविटीज है बच्चों, तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या रही होगी? प्राइमरी एक्टिविटी रही होगी हमारी उसको प्रोड्यूस करना, जो हम लोग खेतों में करते हैं थ्रू एग्रीकल्चर। क्लियर? तो प्राइमरी एक्टिविटीज का एग्जांपल हो जाएगा फार्मिंग, और सेकेंडरी एक्टिविटीज का एग्जांपल हो जाएगा हंटर गैदरिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। आप कह सकते हैं। manufacturing क्लियर? industry. Yes, sir. गुड, आगे पढ़ो अब। As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of manufacturing process. The paper अब made देखिए from जैसे pulp पेपर and बना है, वो भी दो प्रोसेस से बना है। पहला प्रोसेस, पहले उस जो लकड़ी थी जिसे आप कहते हैं वुड, वुड को पहले प्रोसेस में पल्प में चेंज किया गया। क्लियर? और दूसरे प्रोसेस में उस पल्प को फिर किसमें चेंज किया गया? पेपर में। समझ में आया बच्चों? पेपर। यस सर। Yes, sir. गुड। ये कौन है ये हरकत कर रहा है इसमें बुक में? कौन है बच्चा?
कौन ऐड हो गया इसमें फालतू का? रुकिए 1 मिनट, इसको पहले निकालें। तो देखिए जरा, कोई शुभ है क्या आपकी क्लास का ना हो जो जिसको आप नहीं जानते हो? सर नाम नहीं दिख रहा कुछ। अपनी क्लास का आदित्य है, वो गुड मॉर्निंग बस बोला है। शिवेंद्र अपनी क्लास का है। यस सर। यस सर। पीयूष सिंह पटेल अपनी क्लास का है। यस सर। यस सर। चलिए थोड़ा तो देखते इसमें नेम रहिएगा। शो नहीं हो रहा। आप लोग को नेम शो नहीं हो रहा है? नो सर। हाँ, से क्योंकि पहले वो, हुआ था, हमने देखा नहीं। चलिए अब आप देखते रहिएगा। कोई स्क्रीन में कोई हरकत करेगा ना तो दिखेगा आप लोग को भी, ठीक है? चलिए मैं एक बार, प्रद्युमन वाजपेयी आप ही की है इसमें? यस सर। यस सर। चलिए मैं फिर से एक बार स्क्रीन को शेयर करता हूँ तो आप लोग को ठीक से दिखाई देगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना आप लोग को ये? यस सर। हाँ चलिए आगे पढ़िए। The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. In this way, the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. आशुतोष पांडे भी बच्चों आपकी क्लास में पढ़ता है? Yes sir. सर 20 सेक्शन का है सर। चलिए ठीक है, ऐड कर लिया उसको भी। यस चलिए सर। देखिए अब ये अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब हम लोगों ने पेपर से पल्प बनाया और रा कॉटन से क्लॉथ बनाया, तो इन दोनों चीजों ने हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड की। क्या हमारी लाइफ में पल्प वैल्यू ऐड करता? वो नहीं करता। जबकि पेपर में हम लिख सकते हैं, पल्प में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? हम लोग शर्ट को पहन सकते हैं, कॉटन लपेट के पूरे शरीर में नहीं घूम सकते हैं कि कॉटन लपेट ले घूमने लगे। अरे सर शर्ट पहने कॉटन पहने, एक ही बात है। बात तो एक ही है, पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉटन लेके घूमने लगे, पूरे कॉटन पूरे इसमें चिपका लें फेविकोल से कॉटन शरीर में, घूमना शुरू कर दें कपड़े पहने। समझे? तो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा शर्ट, लेकिन आपकी लाइफ को वैल्यू ऐड नहीं करेगा कॉटन। समझ में आया वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या है? जिसका यूज आप लोग करके अपनी लाइफ में इजी बना सकें, उसको कहते हैं वैल्यू एडिंग। क्लियर है बच्चों? यस सर। आगे बढ़ो। Yes sir. Industry refers to an economic. म्यूट रखो अपने आप को। सर पल्प मतलब क्या? क्या मतलब होता है बच्चों? सर पल्प क्या होता है? पल्प मतलब क्या होता है? देखो पल्प होता है जब हम लोग किसी लकड़ी को काट के पानी में काफी देर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद वो लगभग सड़ने की पोजीशन में पहुंच जाता है, उस चीज को कहते हैं बच्चों पल्प। क्लियर? Yes. फिर उसको Industry refers to. हाँ पढ़ो। Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals, or provision of services. Thus, we have iron ore and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry service provider. गुड। देखिए इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये बता रहा है कि इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंसर्न करती है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। क्लियर? दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसीलिए आयरन और स्टील की इंडस्ट्री कही जाती है, फैक्ट्री नहीं कही जाती है। क्लियर है सारे बच्चों को? क्या है इंडस्ट्री? Yes sir. शुभ क्या है इंडस्ट्री बेटा? सर इंडस्ट्री वो है सर जहाँ पे सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं सर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, एक्सट्रैक्शन होते हैं मिनरल्स, जैसे कोल निकाला जाता है, एक बड़े लेवल पे काम चलता है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रीज। क्लियर है? ओके ओके सर। यस सर। यस सर। यस सर। पढ़े सर अब हम रीड करें? हाँ करिए। सर हमें कर लेंगे। ज्ञानेन करेगा, चलो ज्ञानेन करेगा। Classification of industries. Industries can be classified on the basis of raw materials, size and ownership. बस चलो देखो सुनो। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं बच्चों कि हम लोग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं। क्लियर? तो इसमें लिखा हुआ कि हम लोग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 मेथड्स के 3 बेसिस पे किया जाता है। नंबर 1 कि किस तरह का रॉ मटेरियल उसको चाहिए, उसको मिट्टी चाहिए या उसको
कॉटन चाहिए या उसको ग्रेन्स चाहिए या उसको मिनरल्स चाहिए, तो उसको किस तरीके का रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बेसिस में नंबर 1 हम लोग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे। नंबर 2 उसके साइज के बेसिस पे, वो इंडस्ट्री एक घर में चलती है कि 10 घरों को मिला के चलती है, कि एक बहुत बड़े 1-2 किलोमीटर के एरिया में चलती है, जैसे टाटा की इंडस्ट्री हो गई, रिलायंस की इंडस्ट्रीज हो गई। क्लियर है? Yes, sir. और नंबर 3 ओनरशिप के बेसिस पे भी हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंडस्ट्री है कि प्राइवेट इंडस्ट्री है, पब्लिक इंडस्ट्री है कि प्राइवेट इंडस्ट्री है। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. चलिए पहला Yes, पॉइंट पढ़ो sir. ज्ञानेन। Raw materials. Industries may be agro-based, mineral-based, marine-based, and forest-based depending on the type of raw material they use. क्लियर? Agro-based इसको industries. अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंडस्ट्रीज में भी दिस बेस्ड एग्रो बेस्ड तक, ठीक है, यूज तक आप लोगों ने इसको अंडरलाइन करिए सारे सर- बच्चे। सर कहाँ यूज तक? हाँ आप लोग इसमें, मैं बता रहा हूँ रुकिए, यहाँ से इंडस्ट्रीज से लेके, इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। क्लियर है? Yes, sir. Yes. सारे बच्चों को समझ में आ Yes, रहा sir. है? Yes. Yes, Yes, sir. चलिए आगे पढ़िए एग्रो बेस्ड से। Agro-based industries use plant and animal-based products as their raw materials. हाँ Food processing, vegetables, oil, cotton, textile, हाँ dairy production, and leather industries are example of agro-based industries. ठीक है। Mineral-based industries are primary industries that use mineral ores as their raw materials. The हाँ products of these industries feed other industries. हाँ Iron made from iron ore is the product of mineral-based industry. This is used as a raw material of the manufacture of the number of other products such as heavy machinery, building materials, and railway coaches. बस देखिए आपने यहाँ पे Marine-based दो तरीके, बस ज्ञानेंद्र, दो तरीके की इंडस्ट्रीज देखी। नंबर 1 था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, उसमें हमने क्या देखा कि जिसमें हम लोग प्लांट या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। क्लियर? उसको कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, Yes, क्लियर sir. है sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ गुड। और देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हम लोग उसे कहते हैं बच्चों जहाँ पे हम लोग तो सर- प्राइमरी रॉ मटेरियल किसको लेते हैं? ओर्स को। क्लियर? आयरन को, कोल को। समझ में आ गया? बॉक्साइट, डिफरेंट टाइप Yes, के sir. मिनरल्स जितने भी होते हैं, जब हम लोग उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं बच्चों, तो उसको कहते हैं मिनरल Yes, sir. बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्लियर है? Yes, sir. सर ये पेट्रोलियम होता है सर, वो भी इसी के अंदर आता है, मिनरल इंडस्ट्री के मिनरल, अंदर। Yes. पेट्रोलियम को भी तुम मिनरल कह सकते हो क्योंकि वो भी मिनरल ही है एक प्रकार का, कभी ना कभी तो उसको खत्म ही हो जाना है। इस तरह हम लोग उसको पी Yes. रहे हैं बैठ के, सुबह शाम पीते हैं ना हम लोग, पूरा पेट्रोल पी जाते हैं बैठ के घर में। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अरे उसका इतने मिसयूज करते हैं हम लोग कि घर से बाहर जाना तो बिना गाड़ी कहाँ जाते हैं, तो पीना ही तो हो गया वो पेट्रोल। चलिए आगे पढ़िए मैराइन वेस्ट इंडस्ट्रीज बच्चों। Marine-based industries are Sir, हम पढ़े। products from the sea and रक्षा, oceans चलिए as रक्षा raw को पढ़ने दो, materials. रक्षा पढ़िए, रक्षा पढ़िए। Yes, sir. Marine-based industries use products पहले रक्षा from अपना the वीडियो sea ऑन and करो, पढ़ने से पहले वीडियो ऑन करो फिर पढ़ो। रक्षा पढ़ना बंद कर दी वीडियो ऑन करने के लिए। हाँ आप पढ़िए रक्षा। हम ही पढ़े सर। नहीं रक्षा को पढ़ने दो, marine फिर कल based फिर नंबर industry मिलेगा। हाँ सर, हम मैराइन पढ़े। बेस्ड इंडस्ट्री। marine based industries use products from sea and ocean as raw materials. Industries processing seafood or manufacturing fish oil are some examples. Good. Forest based industries utilize forest produce as raw materials. The industries associated with forest are pulp and paper, pharmaceuticals, फार्मास्यूटिकल्स मतलब रिलेटेड टू द मेडिसिन दैट वी आर यूजिंग। ओके, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। Yes, sir. क्लियर है? देखिए Yes, sir.
Yes, यहाँ sir. पे क्या लिखा हुआ है, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज में बच्चों, दिस इज द इंडस्ट्रीज विच यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशियंस एज द रॉ मटेरियल। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो सी बेस्ड प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज। Marine इज इट क्लियर? Industries. Yes, sir. गुड। चलिए, तो कल हम लोग साइज के हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे। उसके पहले तक यहाँ तक आप सबने पढ़ लिया है, तो इसको पढ़ के और इसका नोट्स बनाना चाहे तो बना लीजिएगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. सर आ गए हैं, हम लोग अपनी क्लास को, अब क्वेश्चन बाद में, सर की क्लास है, सर आ गए हैं। Okay, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, बताइए क्या Yes, क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। वाटर भी मिनरल है? हाँ, एकदम मिनरल है। Yes, sir, है। नहीं होगा तो आप कैसे पानी Yes, sir. पिएंगे, है बताइए। water. है। विदाउट वाटर इज देयर एनी लाइफ, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ विदाउट वाटर? नो सर, थैंक यू सर। तो इट इज अ मिनरल बेटा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए Okay, sir. ध्यान Yes, से sir. रहें, सारे बच्चे सुरक्षित रहें, ठीक है? Okay, चलिए, sir. बाय बाय। यस सर। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.